तो आपके सामने +2 मझौवा का, जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा के तहत आज विद्यालय परिवार के बच्चे जो हैं सभी के हाथों में शान से लहराता हुआ तो विद्यालय के बच्चे जो है हाथों में तिरंगा थामे और समय बाद यह तिरंगा यात्रा जो है यहाँ विद्यालय से निकाला जाएगा, जो कि आरा के रमना मैदान पहुँचेगा। आनंदित पूर्वक, बहुत ही गौरव पूर्वक हम मना रहे हैं। जाहिर सी बात है, गौरव का विषय भी है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही तिरंगा अपने हाथ में नहीं पकड़ा है। तिरंगा के पकड़ने के पीछे बहुत सारी कुर्बानियां, शहीदों की शहादत छिपी पड़ी है। गली मोहल्ले, महिलाएं, कवि, सैनिक, कौन नहीं था इसके पीछे। बहुत ही लोग, कुछ ने शहादत दी, कुछ ने शांति का रास्ता अपनाया। सभी के सहयोग से हमने आजादी हासिल की और आजादी की 75वीं सालगिरह पर पूरा देश इसे आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। हम भी विद्यालय कैंपस में अपने बच्चों के साथ इस महोत्सव को, इस महापर्व को मनाकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं, गर्व का अनुभव कर रहे हैं। बच्चों के हाथ में तिरंगा देखकर आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि भारत के भावी निर्माता तो हमारे बच्चे हैं। अगर इस तिरंगे ये सही पूर्वक पकड़ लेते हैं, अगर इस झंडे को सशक्त तरीके से पकड़ लेते हैं, तो फिर भारत के निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यह जो हमारी परिकल्पना थी, हमारे मन में जो विचार आया था, हमारे मन में जो संवेदना आई थी अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने शहीदों के प्रति, हमने सोचा कि क्यों न इस कल्पना को साकार किया जाए। तो यह कार्यक्रम क्योंकि पूरे सप्ताह चला है और आज का ये बड़ा कार्यक्रम है, यह 15 अगस्त तक चलेगा। 1000 झंडे के वितरण के रूप में हम लोग इसे मनाएंगे। 1000 राष्ट्रीय झंडा इस नगर के लोगों को और बच्चों के बीच में हम आज से वितरित करेंगे और 15 अगस्त के अंदर हम 1000 तिरंगे का वितरण करवाएंगे छोटी छोटी टोलियों में। आज का जो कार्यक्रम है, यहाँ पर हमारे वंदे मातरम होगा, सारे लोग मिल के गाएंगे वंदे मातरम। कितनी ऊंची आवाज में गाएंगे वंदे मातरम। हाँ, आवाज ऐसी ही होनी चाहिए। वंदे मातरम के गाने के बाद हम लोग यहाँ से झंडा लेकर के और झंडा तिरंगा यात्रा निकालेंगे और जाएंगे हम लोग कहाँ? बाबू वीर कुंवर सिंह के मैदान। 1857 के वीर महापुरा बाबू वीर कुंवर सिंह अजय योद्धा, इसे हम कभी नहीं भूल सकते। हमारे पूर्वज, हमारे शहीद और हमारे आदर्श, वहां पर जाकर के हम लोग इस यात्रा का समापन करेंगे। लेकिन मन में उठी देशभक्ति की याद समाप्त नहीं होगी। समाप्त होगी क्या? ये याद जलती रहेगी। ये तिरंगा फहरता रहेगा, ये याद जलती रहेगी। और इसी चीज को बीजारोपण करने के लिए बच्चों के बीच में हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो मैं संक्षिप्त में आप लोगों को बता दी। हमारे बच्चे अनुशासन के लिए जाने जाते हैं और सड़क पर आप अनुशासन का परिचय देंगे। सिर्फ तिरंगा होगा हाथ में और जवान पर क्या होगा? वंदे भारत माता की। बस यही होना चाहिए, कोई तीसरी चीज हमारे जवान पर नहीं होगी। अब विद्यालय के निदेशक महोदय के मैं चाहूंगी कि मंच पर आए और एक तिरंगा का पट्टा मैं देकर सर को सम्मानित करना चाहूंगी और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहूंगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस विद्यालय के प्राचार्य को तिरंगा यात्रा की शुरुआत के लिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा समर्पित करता हूँ।
है। हम आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आप सबको मालूम है कहां से कहां तक जाना है? हम विद्यालय परिसर से निकलेंगे, पुरानी पुलिस लाइन होते हुए, कलेक्ट्रेट होते हुए, वीर कुंवर सिंह मैदान जहां झंडोत्तोलन होता है वहां इसका समापन होगा। इस बीच में हमारे जो भी बच्चे जाएंगे तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे वो सभी लोग अनुशासन का पालन करेंगे। हम संभावना अनुशासन के लिए जाना जाता है और कहीं भी अनुशासन टूटना नहीं चाहिए। अनुशासन नहीं टूटेगा ना? ये तिरंगा राष्ट्र का प्रतीक है और साथ ही अनुशासन का भी प्रतीक है। अगर हाथ में तिरंगा है तो समझ लो कि तुम सेना के जवान हो, ठीक है ना? जो सेना का अनुशासन होता है वही अनुशासन हमारे बच्चों में भी होना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को नहीं करेगा। सीधे वंदे मातरम भारत माता की जय का नारा लगाते हुए हम रमना मैदान वीर कुंवर सिंह मैदान तक जाएंगे और वहां पर समापन होगा और उसके बाद फिर हम विद्यालय में वापस लौटेंगे। अब चूंकि आज का कार्यक्रम की शुरुआत हम वंदे मातरम गान के साथ करेंगे, सभी लोग सावधान की मुद्रा में हो जाए।